हुक्मरानी है मुफ्ती आजम की, पासबानी है मुफ्ती आजम की, नजदियो चीर के देखो मेरा सीना, राजधानी है मुफ्ती आजम की। नजदियो चीर के देखो मेरा सीना, राजधानी है मुफ्ती आजम की। और एक शेर वो पेश कर रहा हूं जो सरकार ताजुल शरिया ने लिखा है कि मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, सिर्फ मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। हजरात, ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जो आला हजरत के छोटे बेटे हैं, आप जिंदगी के जिस नहज से भी इनको देखिए, इल्म देखिए तो लाजवाब, सूरत देखिए तो लाजवाब, तकवा देखिए तो लाजवाब, और अशिद्दाओ अलल कुफ्फार देखिए तब लाजवाब। मिल्लत के नौजवानों, एक जो है बहुत मोटा एक नंबर निकला था जहाने मुफ्ती आजम हिंद, तो मैंने उसमें पढ़ा तो उन्होंने सरकार मुफ्ती आजम हिंद की सूरत और सीरत के ताल्लुक से बड़े बड़े अजीम मज़ामीन उसके अंदर मौजूद हैं। आज इंशाअल्लाह उन्हीं के हवाले से मैं आपके सामने ये गुफ्तगू पेश करूंगा। जरा जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और लहक के बोले या हबीब अल्लाह। तो सरकार आला हजरत के बड़े बेटे का नाम हुज्जतुल इस्लाम, और बड़े बेटे पैदा हो गए सरकार आला हजरत के, मगर बरेली का इमाम नमाज के बाद रोजे के वक्त जहां जाते सफर में एक दुआ करते थे कि मौला ताला मुझको एक ऐसा बेटा अता फरमा दे जो लंबे जमाने तक तेरे दीन की खिदमत कर सके, है ना, लंबे जमाने तक तेरे दीन की खिदमत कर सके, मुझे एक ऐसा बेटा अता फरमा दे। सरकार आला हजरत ने दुआ की, और जब दुआ सरकार आला हजरत ने की है, मिल्लत के नौजवानों, एक वक्त है कि बरेली से तकरीबन 150 किलोमीटर या 125 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह पड़ती है महरेरा शरीफ। वो महरेरा शरीफ के जहां के सरकारों ने कहा था कि मुझको ये फिक्र दामनगीर रहती थी कि कल मैदान महशर में अगर अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया, ए आले रसूल तुम क्या लेके आए हो, क्या लेके आए हो, तो रब की बारगाह में क्या पेश करूंगा। लेकिन जब अहमद रजा को मैंने मुरीद कर लिया है तो मेरी फिक्र ये दूर हो गई है, इसलिए कि अब अगर रब पूछेगा मैदान महशर में आले रसूल क्या लेके आए हो, तो मैं रब की बारगाह में अर्ज करता हूं मौला ताला तेरी बारगाह में बरेली का अहमद रजा लेके आया हूं, बरेली का अहमद रजा लेके आया हूं। मिल्लत के नौजवानों, इसी महरेरा शरीफ की सरजमीन पर अपने पीर खाने में सरकार आला हजरत पहुंचे हैं। मिल्लत के नौजवानों, आलम यह है कि रात को तकरीबन 1:30 या 2 बजे तक किसी मसले पर बात हुई अबुल हुसैन नूरी मियां से, तकरीबन 2:30-3 बजे तक, लेकिन 2:30-3 बजे तक किसी इल्मी मसले पे बहस करने के बाद सरकार अबुल हुसैन नूरी मियां अपने घर चले गए और सरकार आला हजरत अपनी क़यामगाह में चले गए। सुबह को फजर की नमाज के वक्त जब उठते हैं दोनों और मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, आलम यह है कि मस्जिद की पैरियों पे सरकार आला हजरत की मुलाकात हो गई सरकार अबुल हुसैन नूरी मियां से। लेकिन जब मुलाकात हुई है ना, तो सरकार अबुल हुसैन नूरी मियां ने इमाम अहमद रजा के चेहरे को देखा है और बड़ी गौर से देखते चले जा रहे हैं। सरकार आला हजरत ने मोहब्बतों से सलाम किया है और सलाम करने के बाद अर्ज करने लगे, सरकार इतनी गौर से चेहरे को देख रहे हैं, इतने में सैयद अबुल हुसैन नूरी मियां के लब खुले हैं और फरमाने लगते हैं, ए अहमद रजा मैं तुमको बशारत और खुशखबरी देना चाहता हूं कि रब तबारक व तआला ने तेरे घर में एक बच्चा अता फरमाया है, एक बेटा अता फरमाया है। और वो बेटा ऐसा वैसा नहीं, बेटे तो दुनिया में और भी पैदा होते हैं, बच्चे तो दुनिया में और भी पैदा होते हैं, लेकिन ये बच्चा ऐसा नहीं है, रब तबारक व तआला ने तेरे लखते जिगर को पैदाइशी वली बनाया है। हजरात, मिल्लत के नौजवानों, आलम यह है, टाइम गुजरा और सरकार अबुल हुसैन नूरी मियां ने नाम भी बता दिया कि इनका नाम अबुल बरकात मुहियुद्दीन रखना। क्या बताया? अबुल बरकात मुहियुद्दीन नाम रखना। अब देखिएगा जलवे सरकार मुफ्ती आजम हिंद के। पीर तो दुनिया में आज भी बहुत हैं, है ना, बहुत है पीर। कुछ पीर वो हैं जो सुटके लगा रहे हैं बैठे हुए अपनी खानकाहों में, कुछ पीर वो है जो भंग पी रहे हैं,
कुछ पीर वो भी है मिल्लत के नौजवानों जो आ जाते तो घर पे न नमाज पढ़ते न रोजा रखते। कुछ पीर वो भी हैं जो 10-10 अंगूठियों को हाथ में पहन करके मुरीद करते चले जा रहे हैं। कुछ पीर वो भी हैं कि जिनके बालों को अगर खोल दिया जाए ना तो 5-5, 6-6 मीटर लंबे बाल नजर आते हैं। और मिल्लत के नौजवानों इतना मैल बालों में भरा रहता है कि लोग देख करके घिन करते हैं। कुछ पीर वो भी हैं कि जो औरतों के हाथ पकड़ के मुरीद करते हैं। और कुछ पीर अब वो भी पैदा हो गए जो अपने मुरीदों से ये कहते हैं कि ढोल बजाओ जब मुहर्रम का दिन आए तो, या मुहर्रम का महीना आए तो। अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया के हिंदुस्तान के सारे पीरों को एक तरफ रख दिया जाए और सरकार मुफ्ती आजम हिंद के दौर के पीरों को एक तरफ रख दिया जाए तो जमाना कहता नजर आएगा न मुफ्ती आजम हिंद के तकवा का कोई जवाब है, न उनके इल्म का कोई जवाब है, न उनकी सीरत का कोई जवाब है, न उनकी सूरत का कोई जवाब है। मिल्लत के नौजवानों, जमाना देख के यही कहता है कि सूरत तो देखते हैं बरेली के मुस्तफा रजा खान की और याद आती है बगदाद के गौसे आजम की। हजरात आओ देखो कौन सरकार मुफ्ती आजम हिंद। पीर साहब बोले अबुल हुसैन नूरी मियां, अहमद रजा हम जल्द आएंगे बरेली और बरेली आके आपके लखते जिगर को देखेंगे। सुभान अल्लाह, कि आपके लखते जिगर को, बरेली आके आपके लखते जिगर को देखेंगे। तकरीबन 6 महीने 3 दिन का अरसा गुजरा था। कितना? 6 महीने 3 दिन गुजरे थे कि एक दिन खबर आ गई, ए इमाम अहमद रजा आपके चौखट पर महरेरा का ताजवर आया है, सैयद आले सैयद अबुल हुसैन नूरी मियां आए हुए हैं। सरकार आला हजरत ने इस्तकबाल किया और लेके घर आ गए सरकार आला हजरत। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, आलम यह है कि सरकार अबुल हुसैन नूरी मियां ने इमाम अहमद रजा खान से कहा, कहां है तुम्हारा लखते जिगर, जरा हमें दिखाइए तो सही। 6 महीने 3 दिन का ये लखते जिगर, नाम जिसका अबुल हुसैन, मिल्लत के नौजवानों अबुल बरकात मुहीउद्दीन रखा गया है, इमाम अहमद रजा ने ला करके गोद में दे दिया है अबुल हुसैन नूरी मियां के। और जब ला के गोद में दिया है तो अबुल हुसैन नूरी मियां मुफ्ती आजम हिंद के चेहरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं और इधर 6 महीने का बच्चा अबुल हुसैन नूरी मियां के चेहरे को देख के मुस्कुराता है। इमाम अहमद रजा को सैयद अबुल हुसैन नूरी मियां ने बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, ये तेरा बच्चा वली है और हम अपने तेरे बच्चे को मुरीद भी अभी करते हैं, और सिर्फ मुरीद ही नहीं बल्कि तेरे बच्चे को जितनी खिलाफतें हमें मिली है हम सारी खिलाफतें इस बच्चे को अता फरमाते हैं। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, हमने कहा लोग खिलाफतें देते हैं तो बड़ा शान समझ के देते हैं, लोग खिलाफतें देते हैं पहले रियासत कराते थे, मुजाहिदा कराते थे। ये अब का मामला नहीं है कि अब तो खिलाफतें ऐसे बढ़ती चली जा रही हैं कि जैसे लोग चॉकलेट बच्चों को बांटते हैं ऐसे खिलाफतें लोग बांटते चले जा रहे हैं। दाढ़ी नहीं है मगर खिलाफत मिल जाती है, नमाज नहीं पढ़ते मगर खिलाफत मिल जाती है, भंग पीते हैं मगर खिलाफत मिल जाती है। लेकिन नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मुस्तफा रजा खान को देखो, सैयद अबुल हुसैन नूरी मियां ने 6 महीने 3 दिन की उम्र में खिलाफत देने के बाद लोगों को यह बता दिया कि तुम्हारे बच्चे और होते हैं और इमाम अहमद रजा का बच्चा और है। आओ जरा देखो, ये है सरकार मुफ्ती आजम हिंद। लोगों, एक बहुत बड़े आलिम है हजरत अल्लामा मुफ्ती शरीफ उल हक अमजदी साहब, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लामा शरीफ उल हक अमजदी साहब, मिल्लत के नौजवानों बहुत बड़े आलिम, 11 साल बरेली में रहे। कितने साल? कितने साल बोलो? 11 साल बरेली में रहे। और इस 11 साल के पीरियड में मुफ्ती शरीफ उल हक अमजदी रहमतुल्लाह की ताला अलैह ने 24,000 मसले लिखे। 24,000 कितने? 24,000 मसले लिखे। फतवे आते थे, जवाब देते थे, फतवे आते थे, जवाब देते थे। 24,000 फतवे आए। मिल्लत के नौजवानों, मुफ्ती शरीफ उल हक अमजदी ने
24,000 फतवों का जवाब दिया, लेकिन नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, उनके दिए हुए 24,000 फतवों को जरा देखते चले जाइएगा तो 10,000 फतवे वो हैं कि जिन फतवों पर सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने तस्दीक की है। 10,000 फतवे वो हैं कि जिन फतवों पर सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने तस्दीक की है। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, और क्यों ना हो ये इमाम अहमद रजा का लख्त जिगर नूरे नजर मुस्तफा रजा खान बरेलवी, इनकी शान ये है कि इनके बाबा का कलम देखो तो इनके कलम में उनकी झलक नजर आती है। अगर तकवा देखो तो इनके तकवे में सरकार आला हजरत के तकवे की झलक नजर आती है। और अगर फन्ने शायरी देखो तो फन्ने शायरी में भी सरकार आला हजरत की फन्ने शायरी की झलक नजर आती है। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, दुआ मांगी है बरेली के इमाम ने, मौला ताला ऐसा बच्चा अता फरमा दे जो लंबे जमाने तक तेरे दीन की खिदमत कर चुके। खानदान आला हजरत में किसी की उम्र इतनी नहीं हुई कि जितनी उम्र रब तबारक व तआला ने मुफ्ती आजम हिंद को अता फरमाई है। गोया के बरेली के इमाम की दुआ को रब तबारक व तआला ने कबूल फरमाया और ये इरशाद फरमाया, ए अहमद रजा, मैं तेरी दुआओं के नतीजे में तुझको मुस्तफा रजा दे रहा हूं। और ये मुस्तफा रजा वो है कि तेरे खानदान में किसी की उम्र 63 साल होगी, किसी की 70 साल होगी, लेकिन तूने दुआ मांगी थी कि लंबे जमाने तक मेरे दीन की खिदमत कर सके, तो उसके इवज में तुझको मुस्तफा रजा दे रहा हूं कि जो 92 साल तक तेरे नबी के दीन की खिदमत करेगा। कितने साल तक बोलो? 92 साल तक, 92 साल तक। आओ जरा शान देखो मुफ्ती आजम हिंद की, जिंदगी बढ़ती चली जा रही है। जिंदगी खानदान आला हजरत में आला हजरत की शायरी भी बड़ी लाजवाब है ना। एक किताब है फन्ने शायरी और हसानुल हिंद, अगर कभी मौका मिले तो पढ़िएगा उस किताब को। इल्मे उरूज में शायरी की 19 बहरें हैं। कितनी? 19 बहरें, जिन 19 बहरों पे शायरी की जाती है। मिल्लत के नौजवानों, ये 19 बहरें आप हसानुल हिंद में पढ़ते चले जाइएगा। मिल्लत के नौजवानों, फन्ने शायरी और हसानुल हिंद के फन्ने शायरी की 19 बहरें, इतनी इतनी सख्त बहरें, इतनी इतनी मुश्किल बहरें कि जिन बाज बहरों पे हिंदुस्तान के किसी उर्दू शायर ने शायरी नहीं लिखी है, या किसी ने लिखा है तो किसी ने 1 शेर लिखा है, किसी ने 2 शेर लिखा है, किसी ने 3-4 शेर लिखे हैं। लेकिन फन्ने शायरी में भी मेरे इमाम की महारत देखते चले जाइएगा कि जिस बहर पर हिंदुस्तान के किसी शायर ने कलम नहीं उठाया, उस बहर पर अगर आला हजरत की शायरी देखो तो किसी पे 2 कलाम है, किसी बहर पे 3 कलाम है, किसी बहर पे 4 कलाम है। तभी तो नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वाले कहते हैं कि मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। हजरात, ये तो आला हजरत की शायरी। अब सरकार मुफ्ती आजम हिंद की शायरी देखो। मुफ्ती आजम हिंद की शायरी, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ए जलवाए जानाना। और भी शायरी देखो सरकार मुफ्ती आजम हिंद की, एक से एक लाजवाब कलाम। जिंदगी बढ़ती चली गई। बास कहते हैं कि 18 साल की उम्र है सरकार मुफ्ती आजम हिंद की, और बास कहते हैं कि 15 साल की उम्र है सरकार मुफ्ती आजम हिंद की। बरेली के दारुल इफ्ता में हजरत मुफ्ती जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फतवा लिख रहे, और फतवा लिखने के लिए अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी का तर्ज अमल यह है कि कभी हिदाया शरीफ उठाते हैं, कभी आलमगीरी उठाते हैं, कभी दुर्रे मुख्तार उठाते हैं। मिल्लत के नौजवानों, अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी फतवा लिखने के लिए कभी फतवा रज़विया उठाते हैं कि इतने में 17 साल का एक बच्चा दारुल इफ्ता में आ गया। और जब दारुल इफ्ता में आया है, हम अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी के अंदाज को देखता है कि ये एक फतवा लिखने के लिए कभी हिदाया उठाते हैं, कभी दुर्रे मुख्तार उठाते हैं, कभी आलमगीरी उठाते हैं, कभी फतवा रज़विया उठाते हैं। मुफ्ती आजम हिंद कहने लगे कि एक फतवे लिखने के लिए इतनी किताबें उठा रहे हैं, तो जफरुद्दीन बिहारी ने कहा हाँ हाँ फतवा लिखा जाएगा तो दलाइल किताबों से लिखे जाएंगे, इसलिए कि ये दुनिया के और दारुल इफ्ता नहीं है कि जिन दारुल इफ्ताओं में फतवा सुबह को लिख करके शाम को बदल लिया जाता है। ये बरेली का दारुल इफ्ता है, न कल फतवा बदला जाता था, न आज फतवा बदला जाता है। नबी के
कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, कहने लगे ज़फरुद्दीन बिहारी, हाँ हाँ मेरा तर्ज अमल यही है, अगर कोई फतवा लिखता हूं ना तो पहले कुरान की आयतें लिखता हूं, फिर हदीस रसूल लिखता हूं, फिर हिदायत शरीफ के जुज़ियात लिखता हूं, आलमगीरी दुर्रे मुख्तार से लिखता हूं, फिर फतावा रज़विया से लिखता हूं। मुफ्ती आज़म हिंद 18 साल की उम्र है, आने के बाद कहने लगे कमाल तो जब है कि जब बगैर किताबों को देख के फतवा लिखो। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी कहने लगे अब बगैर किताबों के देख के कौन फतवा लिखेगा? तो मुस्तफा रजा खान ने अपने सीने को चौड़ा करके कहा अगर कोई बगैर किताब देख के फतवा नहीं लिखेगा तो ये अहमद रजा का शेर लिखेगा, ये अहमद रजा का लखते जिगर लिखेगा। फतवा दिया है, कलम दे दिया है, अब ना कोई किताब पास में है, ना आलमगीरी पास में है, ना दुर्रे मुख्तार पास में है, ना हिदाया पास में है। मिल्लत के नौजवानों ना किसी किताब के वरक लोटे हैं, फतवा लिखना शुरू कर दिया। और लिखने के बाद जब दिखाने के लिए इमाम अहमद रजा के पास पहुंचे हैं, बाबा जान ये फतवा देख लीजिए, हमने लिखा है। बरेली के इमाम ने फतवे को देखा, अपने लगते जिगर के चेहरे को देखा और बाद में लिख दिया अल जवाबु सकीहुन बि अवनिल मलिकिल वहाब। ऐ मेरे लगते जिगर तुमने बिल्कुल सही फतवा लिखा है, तुमने बिल्कुल सही फतवा लिखा है। नबी ये कौनैन का कलमा पढ़ने वाले, ये इल्म है मुफ्ती आज़म हिंद का। और सुनो मोहब्बतों के साथ, खानदान आला हजरत का एक एजाज ये भी है कि अपनी जिंदगी का सबसे पहला फतवा जब बरेली के इमाम ने लिखा था तब भी रज़ात का लिखा था, मुफ्ती आज़म ने लिखा है तब भी रज़ात का लिखा है, मेरे ताजुश शरिया ने लिखा था तब भी रज़ात का लिखा था, और कायदे मिल्लत ने भी जिंदगी का सबसे पहला फतवा लिखा है तो भी इल्मे रज़ात का लिखा था। हजरात ना मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरात और जरा देखो, ये तो इल्म है सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का। आज लोग ताने देते हैं, आज अगर कोई बात किसी पीर के ताल्लुक से बोली जाए, अजी साहब ये बरेली वाले तो किसी को छोड़ते ही नहीं है। मैंने कहा भाई काम ही ऐसे क्यों करते हो, काम ही ऐसे क्यों करते हो? समझौता करने की जगह न बरेली है न वो समझौता करता है जिसके दिल में बरेली है, वो समझौते नहीं करते। आओ देखो तकवा देखो अरे मुफ्ती आज़म हिंद का। दिल्ली मस्जिद फतेहपुरी का नाम सुना होगा, बड़ी मशहूर मस्जिद है फतेहपुरी। फतेहपुरी मस्जिद में एक जलसा हुआ है और जलसे में आज आपने कराया है तो मुफ्ती साहब हैं, सलीम मकबूली साहब हैं, नूर अहमद साहब, जाफर साहब हैं, हम हैं। लेकिन दिल्ली फतेहपुरी मस्जिद में जब जलसा हुआ है ना तो जलसे के खुतबा देखो, एक तरफ सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी है, दूसरी तरफ मुहद्दिस आज़म हिंद की चोचवी है और तीसरी तरफ मेरा सरकार मुफ्ती आज़म हिंद है। कौन बोलो? मुफ्ती आज़म हिंद। अब सुनो आलम यह है, जलसे के बीच में आज भी ताकरातें होती है मस्जिदों में, तो ताकरातों में जब नींद का गलबा होता है तो चाय आती है नींद भगाने का गलबा होता है तो चाय आती है नींद भगाने के लिए। चाय, लोग चाय पीते हैं। साहब मस्जिद में एतकाफ की नीयत करके पीना जायज है, मगर तकवा यह है कि मस्जिद में ना पिया जाए। जब चाय मस्जिद में जलसे के दौरान में आई है ना तो अल्लामा सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी ने चाय पी ली, मुहद्दिस आज़म हिंद ने चाय पी ली। आलम यह है मुफ्ती आज़म हिंद के हाथ में जब कप आया है तो मस्जिद में कप को अपने होठों से नहीं लगाया, मस्जिद के बाहर चले गए और मस्जिद की दीवार पर खारिज मस्जिद बैठ करके सरकार मुफ्ती आज़म हिंद चाय नोश फरमा रहे हैं। इतने में किसी पूछने वाले ने मुहद्दिस आज़म हिंद से पूछ लिया, सरकार आप चाय मस्जिद में पी रहे हैं, ये चाय मस्जिद में पी रहे हैं, सारे लोग चाय मस्जिद में पी रहे हैं, लेकिन बरेली के मुफ्ती आज़म हिंद ने मस्जिद से बाहर निकल के मस्जिद की दीवार पे चाय पी है। तो मुहद्दिस आज़म हिंद मुफ्ती आज़म हिंद के चेहरे को देख के मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाते हैं, सुनो सुनो, मैं जो यहाँ चाय पी रहा हूँ ये इसी आलिम का फतवा है, और जो ये दीवार पे बैठ के मस्जिद के खारिज में चाय
चाय पी रहा है, ये इस आलिम का तकवा है। मैं फतवे पे अमल करता हूं और बरेली का इमाम तकवे पे अमल कर रहा है। शान देखो मुफ्ती आजम हिंद की। क्या समझते हो मुफ्ती आजम हिंद को? क्या तुम अपने पीरों से मुकाबला कराओगे उनका? जाली पीरों से, झूठे पीरों से, भंग पीने वालों से, नशेड़ियों से, मिल्लत के नौजवानों, चंदा खाने वालों से, अमीर माविया सरकार को गालियां देने वालों से, नबी के कौनैन के सहाबा से बुग़्ज़ रखने वालों से। नहीं नहीं, मोहब्बत से बोलो सुजी लगा के सुभान अल्लाह। और सरकार मुफ्ती आजम हिंद का एक वाकया और मैं आपको सुना दूं। आज आलम तो ये है कि तुम्हारे दस्तरखान पे अगर खाना आ जाए, तुम ये नहीं पूछते कि बकरा आया है तो किस दुकान से लेके आए हो, अगर गाय आई है तो किस दुकान से लेके आए हो। तुम ये नहीं पूछते हो कि ज़बीहा हलाल भी है कि नहीं है। मिल्लत के नौजवानों, न जाने कितने पीरों को हमने देखा है कि वहाबियों की दुकानों पे जाके बैठते हैं, वहाबियों की दुकानों पे जाके खाते हैं। लेकिन ये तेरा पीर है, नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वाले बरेली के इमाम अहमद रजा के लख्तो जिगर को देख ले। उसका आलम यह है कि वो तो जिंदगी में यही कहता था कि संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूं नजराना। हजरात, आज नहीं देखते लोग कहां से लेके आए, कहां का ज़बीहा है, बस खाने से मतलब, खाने से मतलब। हल्द्वानी की सरजमीन पर मुफ्ती आजम हिंद अपने एक मुरीद के पास गए, बड़ा प्यार करते थे मुरीद से, बहुत प्यार। गए, मुरीद ने पीर साहब के इस्तकबाल में इंतजाम किया, दस्तरखान पे अच्छे अच्छे खाने रखे, अच्छे अच्छे खाने कि इतने में मीठा भी है, लेके आए। पीर साहब को मीठा बहुत पसंद है, मीठा भी लेके आए। हमारे पीर मीठे से पहले नमकीन खाते हैं, नमकीन भी लेके आए। लेकिन जब दस्तरखान पे बरेली के इमाम का शहजादा बैठा है, शहजादा तुम अपने पीरों को देखना और इधर मुफ्ती आजम हिंद को देखना। बरेली के इमाम का शहजादा जब दस्तरखान पे बैठा है, मीठा तो खा लिया, लेकिन नमकीन की तरफ बरेली के इमाम के शहजादे ने अपने हाथ को नहीं बढ़ाया। दस्तरखान पे जितने लोग हैं वो देखते रहते हैं कि जब पहले दस्तरखान पे बैठते थे मुफ्ती आजम हिंद, पहले नमकीन खाते थे, बाद में मीठा खाते थे, लेकिन आज नमकीन को हाथ नहीं लगाया। मुफ्ती आजम हिंद ने मीठे से शुरू फरमाया है। इसकी वजह क्या है? खा लिया खाना, हिम्मत नहीं किसी की मुफ्ती आजम हिंद से पूछ ले। लेकिन फिर साहिब खाना के पास में जाकर के लोग कहते हैं कि आखिर वजह क्या है? जितनी दावतों में मुफ्ती आजम हिंद के साथ हम पहुंचे हैं, हमने देखा है पहले नमकीन खाया है, बाद में मीठा खाया है, लेकिन तेरे दस्तरखान पे बैठने के बाद नमकीन तो रखी थी, लेकिन नमकीन को हाथ नहीं लगाया। मीठे से मुफ्ती आजम हिंद ने शुरू फरमाया है। आखिर इसकी वजह क्या है? उसकी निगाह झुक गई और झुकने के बाद कहने लगा, लोगों, जो मेरा पीर देखता है वो तुम नहीं देखते, जो पीर देखता है वो तुम नहीं देखते। आखिर वजह क्या है? तो वो कहने लगा कि जब मैं सामान खरीदने के लिए मार्केट गया था तो मैंने देखा कि मीठा तो मुसलमान की दुकान पे मौजूद था, मैंने खरीद लिया और मैंने उससे कहा कि नमकीन भी दे दो, उसने मना कर दिया। मेरी दुकान पे नमकीन नहीं है, मैंने पास के गैर मुस्लिम की दुकान से नमकीन खरीद के लेके आ गया और उसी नमकीन को मैंने सामने रख दिया है। तो मुफ्ती आजम हिंद ने पहचान लिया कि मीठा किसकी दुकान का है, नमकीन किसकी दुकान की है। हालांकि गैर मुस्लिम की दुकान की नमकीन खाना ये जायज है, लेकिन बचना तकवा है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने मीठा खाने के बाद नमकीन को छोड़ के दुनिया वालों को ये बता दिया कि हम तकवे पे ज्यादा अमल करते हैं। ये शान है सरकार मुफ्ती आजम हिंद की। मिल्लत के नौजवानों, तभी तो इलाहाबाद के एक मुरीद ने कहा था, शायर ने क्या कहा था कि जब कभी शहरे बरेली की तरफ आओगे, उनके कूचे में तुम जन्नत की हवा पाओगे और ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे। ऐसा मुर्शिद न जमाने में कहीं पाओगे, ऐसा मुर्शिद न जमाने में कहीं पाओगे। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, आप शायद जानते ना हो, ये फिल्मी दुनिया का दिलीप कुमार जो एक्टर है ना, कि जिसका नाम यूसुफ खान था, ये भी आया था मुफ्ती आजम हिंद से मुलाकात करने के लिए। बहुत ज्यादा पैसे ला करके मुफ्ती आजम हिंद के कदमों में डाल दिए, लेकिन मेरे सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कहा कि हम हराम की कमाई का 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, पूरे पैसे को वापस
کر دیا. اللہ کی عزت کی قسم, مفتی اعظم ہند کا تقویٰ دیکھو تو چلنا بھی لاجواب ہے, بیٹھنا بھی لاجواب ہے, اٹھنا کھانا پینا بھی لاجواب ہے. تبھی تو میرے تاج الشریعہ کہتے ہیں کہ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی صرف میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کے. حضرات اور دیکھو ذرا محبتوں کے ساتھ شان مفتی اعظم ہند, نبی کونین کا کلمہ پڑھنے والوں. ایسا ہی نہیں, سرکار مفتی اعظم ہند اتنے بڑے متقی کہ تعویذات بھی کرتے تھے نا, تو تعویذات بھی اتنے با اثر ہوتے تھے, اتنے با اثر, ادھر باندھا ادھر کام کرنا شروع کر دیا ہے نا. آج کے تعویذ والوں کی طرح نہیں, ہے نا. بھیڑ لگا لی, نہ امیر کو دیکھتے نہ غریب کو. اگر کوئی بیوہ بھی ان کی چوکھٹ پہ چلی جائے تو اس بیوہ کی آہوں کا بھی خیال نہیں کرتے. 11,000 کا تعویذ, 10,000 کا تعویذ, کوٹھیاں بنا لی تعویذ بناتے نبی کونین کا کلمہ پڑھنے والوں. لیکن یہ میرا مفتی اعظم ہند ہے, تعویذ تو دیتا تھا مگر کسی سے پیسے کا سوال نہیں کرتا تھا. یہ مفتی اعظم ہند ہے کہ تعویذ تو دیتے تھے مگر کسی سے اجرت کا سوال نہیں کرتے تھے. یہ احمد آباد کی سرزمین ہے. سرکار مفتی اعظم ہند بیٹھے احمد آباد میں کسی کے گھر پہ کہ اتنے میں ایک خاتون پردے کی حالت میں چھوٹے سے بچے کو لے کے چوکھٹ پہ آ گئی. دروازہ کھٹکھٹایا ہے, نبی کونین کا کلمہ پڑھنے والوں. اہل خانہ نے دروازہ کھولا, کہا کیوں آئی ہو؟ تو وہ خاتون کہتی ہے میں نے احمد آباد کی گلیوں میں سنا ہے کہ بریلی سے حضرت آئے ہوئے ہیں, اور یہ حضرت وہ ہے کہ دعا کر دیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے, اور اگر تعویذ دے دے تو رب ان کی تعویذ کی برکتوں سے پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے. ملت کے نوجوانوں, لوگ کہنے لگے ہاں ہے تو ایسا ہی, جس کے لیے دعا کر دی بیڑا پار ہو گیا, جس کے لیے تعویذ دے دیا رب نے کام بنا دیا. اس عورت نے کہا مجھے بھی ملوا دو. پردے کی حالت میں مفتی اعظم ہند کے دور جا کے عورت بیٹھ گئی ہے. مفتی اعظم ہند نے کہا خاتون کیوں آئی ہو؟ عورت کی آنکھوں میں آنسو کے سیلاب جاری ہو گئے, دوپٹے کو تر کیا, آنسو زمین پہ گرنے لگے. وہ خاتون کہنے لگی سرکار میرے شوہر کو بلا وجہ جیل میں قید کر دیا گیا, مقدمہ چلا, اور چند سال مقدمہ چلنے کے بعد جج نے پھانسی کی سزا سنا دی ہے. فلاں تاریخ کو میرے شوہر کو پھانسی دے دی جائے گی. مفتی اعظم ہند کی آنکھ میں آنسو آئے اور مفتی اعظم ہند نے اپنے قلم کو نکالا, کاغذ کو نکالا, اور تعویذ لکھنے کے بعد اس خاتون کے حوالے کر دیا, جا یہ تعویذ اپنے شوہر کے گلے میں باندھ دینا. عورت جیل میں گئی ہے. ملت کے نوجوانوں, اپنے شوہر کے گلے میں تعویذ باندھا ہے. کہا کیسا تعویذ لے کے آئی ہو؟ کہنے لگی بریلی کے امام کے لختے جگر کا تعویذ ہے, مفتی اعظم کا تعویذ ہے, متقی اعظم کا تعویذ ہے, مرشد اعظم کا تعویذ ہے, اور میں جانتی ہوں کہ اگر تم نے اس کو گلے میں باندھ لیا تو رب کرم فرمائے گا. تعویذ کو گلے میں باندھ لیا ہے. ملت کے نوجوانوں, عقیدہ بھی بڑا پکا تھا, عقیدت بھی بڑی پکی تھی. پھانسی کا وقت آیا, تعویذ گلے میں ہے. نبی کونین کا کلمہ پڑھنے والوں, تختہ دار پہ کھڑا کر دیا گیا, پھانسی کا فندہ گلے میں ڈال دیا گیا. لیکن کسی وجہ سے جج جو پھانسی دلانے والا تھا اس کو آنے میں تاخیر ہو گئی, اور جب آنے میں تاخیر ہوئی ہے پھانسی کا وقت نکل گیا. جج کہنے لگا اب پھانسی کا وقت نکل گیا ہے, مقدمے کی سماعت دوبارہ کی جائے گی, آج اس کو پھانسی نہیں دی جائے گی. نبی کونین کا کلمہ پڑھنے والوں, یہ مفتی اعظم ہند کا تقویٰ ہے, مفتی اعظم ہند کا تعویذ ہے. مجھے کہہ لینے دو کہ جب مفتی اعظم ہند کے کرامت کا یہ عالم
पढ़ने वालों, सतना की गली गलियों में हंगामा हो गया। कई दिन सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहे हैं और रहने के बाद स्टेशन की तरफ चले हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद स्टेशन पे पहले नहीं जाते थे, गाड़ी के टाइम पे ही जाया करते थे, और इसलिए जाया करते थे कि लोग उनको पहले पहुंचने ही नहीं देते थे। अगर इसके घर आए, सरकार हमारे घर चलिए, सरकार हमारे घर चलिए, सरकार हमारे घर चलिए। यह मुफ्ती आजम हिंद का किरदार था कि अगर बच्चा भी आके उनसे कह देता था कि मेरे यहां चलिए, तो मुफ्ती आजम हिंद मना नहीं करते थे। मुझे याद है वो पढ़ने वालों, ऐसा ही नहीं, सरकार मुफ्ती आजम हिंद इतने बड़े मुत्तकी, इतने बड़े मुत्तकी कि तावीज़ात भी करते थे ना, तो तावीज़ात भी इतने बाअसर होते थे, इतने बाअसर, इधर बांधा उधर काम करना शुरू कर दिया, है ना। आज के तावीज वालों की तरह नहीं, आज के तावीज वालों की तरह नहीं, है ना। भीड़ लगा ली, ना अमीर को देखते ना गरीब को। अगर कोई बेवा भी उनकी चौखट पर चली जाए तो उस बेवा की आहों का भी ख्याल नहीं करते। 11-11 हजार का तावीज, 10-10 हजार का तावीज, कोठियां बना ली तावीज बनाते बनाते। ये कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, लेकिन ये मेरा मुफ्ती आजम हिंद है, तावीज तो देता था मगर किसी से पैसे का सवाल नहीं करता था। ये मुफ्ती आजम हिंद है कि तावीज तो देते थे मगर किसी से उजरत का सवाल नहीं करते थे। ये अहमदाबाद की सरजमीन है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद बैठे अहमदाबाद में किसी के घर पे कि इतने में एक खातून पर्दे की हालत में छोटे से बच्चे को लेके चौखट पे आ गई। दरवाजा खटखटाया है, नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, अहले खाना ने दरवाजा खोला, कहा क्यों आई हो? तो वो खातून कहती है मैंने अहमदाबाद की गलियों में सुना है कि बरेली से हजरत आए हुए हैं, और ये हजरत वो है कि दुआ कर दे तो दुआ कबूल हो जाती है, और अगर तावीज दे दे तो रब इनकी तावीज की बरकतों से परेशानियों को दूर फरमा देता है। मिल्लत के नौजवानों, लोग कहने लगे हाँ हाँ है तो ऐसा ही, जिसके लिए दुआ कर दी बेड़ा पार हो गया, जिसके लिए तावीज दे दिया रब ने काम बना दिया। उस औरत ने कहा मुझे भी मिलवा दो। पर्दे की हालत में मुफ्ती आजम हिंद के दूर जाके औरत बैठ गई है। मुफ्ती आजम हिंद ने कहा खातून क्यों आई हो? औरत की आंखों में आंसुओं के सैलाब जारी हो गए, दुपट्टे को तर किया, आंसू जमीन पे गिरने लगे। वो खातून कहने लगी सरकार मेरे शोहर को बिला वजह जेल में कैद कर दिया गया, मुकदमा चला, और चंद साल मुकदमा चलने के बाद जज ने फांसी की सजा सुना दी है। फला तारीख को मेरे शोहर को फांसी दे दी जाएगी। मुफ्ती आजम हिंद की आंख में आंसू आए और मुफ्ती आजम हिंद ने अपने कलम को निकाला, कागज को निकाला, और तावीज लिखने के बाद उस खातून के हवाले कर दिया, जा जा ये तावीज अपने शोहर के गले में बांध देना। औरत जेल में गई है। मिल्लत के नौजवानों, अपने शोहर के गले में तावीज बांधा है। कहा कैसा तावीज लेके आई हो? कहने लगी बरेली के इमाम के लगते जिगर का तावीज है, मुफ्ती आजम का तावीज है, मुत्तकी आजम का तावीज है, मुर्शिद आजम का तावीज है, और मैं जानती हूं कि अगर तुमने इसको गले में बांध लिया तो रब करम फरमाएगा। तावीज को गले में बांध लिया है। मिल्लत के नौजवानों, अकीदा भी बड़ा पक्का था, अकीदत भी बड़ी पक्की थी। फांसी का वक्त आया, तावीज गले में है, नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, तख्ते तार पे खड़ा कर दिया गया, फांसी का फंदा गले में डाल दिया गया। लेकिन किसी वजह से जज जो फांसी दिलाने वाला था उसको आने में ताकीर हो गई, और जब आने में ताकीर हुई है फांसी का वक्त निकल गया। जज कहने लगा अब फांसी का वक्त निकल गया है, मुकदमे की समाअत दोबारा की जाएगी, आज इसको फांसी नहीं दी जाएगी। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, ये मुफ्ती आजम हिंद का तकवा है, मुफ्ती आजम हिंद का तावीज है। मुझे कह लेने दो कि जब मुफ्ती आजम हिंद के करामत का ये आलम है तो मेरे आला हजरत की करामत का आलम क्या होगा? और जब आला हजरत की करामत का ये आलम है तो बगदाद के गौसे पाक की करामत का आलम क्या होगा? रात और देखो, किताब का नाम मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, अरे जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, और लहक के बोलो या हबीब अल्लाह। और सुनो, किताब का नाम करामाते मुफ्ती आजम हिंद, लिखने वाले राज अलाहाबादी। कौन? और इस किताब पर जो तकरीर लिखी है बता किसने लिखी है?
جس نے اپنے خون پسینے کو کرناٹک میں بہایا ہے، جن کو کہتے ہیں پاسبان ملت، بولو علامہ مشتاق احمد نظامی، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ ان کی قبر پر رحمت و انوار کے پھولوں کی بھرن برسائے۔ اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ جس کتاب پر تقریر علامہ مشتاق احمد نظامی کی ہو، اس کتاب کا عالم کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ الہ آباد کے قریب ستنا ایک جگہ ہے، ستنا ایم پی میں، سرکار مفتی اعظم ہند پہنچے، اور مفتی اعظم ہند کا عالم یہ تھا کہ بریلی میں جب آتے تھے نا، ہم نے سنا ہے بریلی میں عرس مفتی اعظم ہند میں علامہ قاری عبد الرحمان اور دیگر لوگوں کی زبانی کہ بریلی کی گلیاں سنسان رہتی تھی کبھی کبھی، لیکن جیسے ہی پتا چلتا تھا کہ مفتی اعظم ہند رات کو 2:30 بجے 3 بجے بریلی کو آ رہے ہیں، بریلی کو، ان سے پہلے گلیوں میں کوئی نہیں، لیکن جیسے ہی مفتی اعظم ہند آتے تھے نا، ان کے ساتھ میں لوگوں کی ایک بھیڑ لگی رہتی تھی۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ ستنا کی سرزمین ہے، پہنچے سرکار مفتی اعظم ہند، نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والے، پورے ستنا میں ہنگامہ ہو گیا۔ احمد رضا کا لخت جگر آیا ہے، اعلی حضرت کا نور نظر آیا ہے، وہ آیا ہے کہ جس کو مفتی اعظم کہا جاتا ہے، متقی اعظم کہا جاتا ہے، وہ آیا ہے کہ جس کی صورت کو دیکھ کے غوث اعظم کی یاد آتی ہے۔ نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، ستنا کی گلی گلیوں میں ہنگامہ ہو گیا۔ کئی دن سرکار مفتی اعظم ہند رہے ہیں، اور رہنے کے بعد اسٹیشن کی طرف چلے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند اسٹیشن پہ پہلے نہیں جاتے تھے، گاڑی کے ٹائم پہ ہی جایا کرتے تھے، اور اس لیے جایا کرتے تھے کہ لوگ ان کو پہلے پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے۔ اگر اس کے گھر آئے، سرکار ہمارے گھر چلیے، سرکار ہمارے گھر چلیے، سرکار ہمارے گھر چلیے۔ یہ مفتی اعظم ہند کا کردار تھا کہ اگر بچہ بھی آ کے ان سے کہہ دیتا تھا کہ میرے یہاں چلیے، تو مفتی اعظم ہند منع نہیں کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے وہ واقعہ بھی کہ بریلی سے 70 کلومیٹر کی دوری پر ایک جگہ پڑتی ہے جام بہیلی، سرکار جام بہیلی میں مفتی اعظم ہند گئے ہیں 2-3 دن کے لیے، لیکن جیسے آنے کا ارادہ کرتے، لوگ کہتے ایک دن اور ٹھہر جائیں گے، ایک دن اور ٹھہر جائیں گے، ایک دن اور ٹھہر جائیں گے۔ آج کا پیر ہوتا تو مریدوں کو ٹھوکر مار کے نکل آتا، آج کا پیر ہوتا تو غریبوں کے گھر پہ نہیں ٹھہرتا، آج کا پیر ہوتا تو ملت کے نوجوانوں درد مندوں کے گھر پہ نہیں ٹھہرتا، لیکن 3 دن کا ارادہ کر کے جانے والا مفتی اعظم ہند جب لوگ روکتے رہے اور بریلی کو آئے ہیں، تو پورے 40 دن رہ کر کے بریلی کو تشریف لائے ہیں۔ کتنے؟ 40 دن رہ کے بریلی کو۔ ستنا میں ہنگامہ ہو گیا۔ ٹرین کے وقت مفتی اعظم ہند اسٹیشن پہ، ٹرین کھڑی ہے، پلیٹ فارم پہ کبھی ادھر گھوم رہے ہیں، کبھی ادھر گھوم رہے ہیں۔ راز الہبادی لکھتے ہیں کہ میں چکر میں تھا کہ آج مفتی اعظم ہند کیا تلاش کر رہے ہیں۔ ٹرین نے ہارن دیا، مفتی اعظم ہند نے ستنا کے ایک شخص کو بلایا، حاجی صاحب ادھر آؤ۔ جی حضرت حکم فرمائے۔ تو مفتی اعظم ہند نے جیب سے ایک تعویذ نکالا، اور نکالنے کے بعد حاجی صاحب کو دیا، لو ابھی تھوڑی دیر کے بعد جہاں ٹکٹ بانٹے جاتے ہیں نا، اس جگہ ایک خاتون کھڑی ہوگی، ایسے کپڑے پہنی ہوگی، یہ تعویذ اس خاتون کو دے دینا۔ حاجی صاحب پریشان، کون خاتون ہے وہ، کون خاتون ہے وہ؟ جب چلی گئی ٹرین اور حاجی صاحب جب لوٹ کے آئے ہیں تو کیا دیکھا، جس جگہ ٹکٹ ملتے ہیں ٹکٹ ونڈو کے پاس میں ایک عورت ساڑی پہنے ہوئے کھڑی ہے۔ ملت کے نوجوانوں اس سے پوچھنے لگے، حاجی صاحب کیوں آئی ہو؟ تو اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عورت کہنے لگی، میں درد کی ماری ہوں، بیٹا بہت پریشان کرتا ہے، میں نے سنا تھا کہ بریلی سے ایک حضرت آئے ہوئے ہیں، میں ان سے تعویذ کرانے کے لیے جب وہاں پہنچی، نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، وہ عورت کہنے لگی کہ محلے کے لوگوں نے کہا کہ جن حضرت کی تم تلاش کر رہے ہو وہ تو اسٹیشن کی طرف چلے گئے ہیں، میں دوڑتے دوڑتے اسٹیشن آئی ہوں، میری قسمت کتنی خراب ہے، نہ قیام گاہ پہ ملاقات ہوئی ہے، نہ اسٹیشن پہ ملاقات ہوئی ہے، چلے گئے ہیں وہ عورت کو دیکھ کر کے یہ حاجی صاحب کہتے ہیں مسکرا کر کے، عورت تیری قسمت خراب نہیں ہے بلکہ تیری قسمت تو جگا کے گئے ہیں، تیری قسمت تو بیدار کر کے گئے ہیں۔ کہا وجہ کیا ہے؟ تو حاجی صاحب نے تعویذ
ताबीज निकाला और निकालने के बाद कहा, लो उन्हीं हजरत ने ये ताबीज तुमको दिया है कि जाओ जाओ तुम्हारा बेटा जो बीमार रहता है उसके गले में ये ताबीज बांध देना। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वाले, वह औरत कहती है कभी देखा नहीं है, कभी मुलाकात नहीं की है, कभी पास बैठी नहीं हूं, कभी तारुफ नहीं किया है, लेकिन दिल की हालात को जान लिया। वह औरत कहने लगी कि मैं अब कलमा पढ़ना चाहती हूं, इसलिए कि जब बरेली के इमाम अहमद रजा के लगते जिगर के इल्म का यह आलम है तो मदीने के मुस्तफा के इल्म का आलम क्या होगा। तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। ये शान है मेरे मुफ्ती आजम हिंद की। आओ, जगह है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। मैंने खुद उनको देखा है, खुद बात की है। वहां सुभानी मियां के खलीफा है जो दूध बेचते हैं बेचारे, लेकिन और एक मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा और मुरीद, अल्लाह अकबर। उनकी मंडी में फ्रूट की दुकानें। मैं मंदसौर गया था प्रोग्राम के लिए, वहीं चित्तौड़गढ़ से थोड़ी दूरी पर मंदसौर है, थोड़ी दूरी पर मैं था और मेरे साथ दरगाह आला हजरत के सज्जादा नशीन हुजूर हसन मियां। चित्तौड़गढ़ के लोगों को पता चल गया आला हजरत का खून जिनकी रगों में दौड़ रहा वो गुजर रहे हैं स्टेशन से, आ गए मुलाकात के लिए। वहां ट्रेन काफी देर रुकती है, इंजन चेंज होता है। नाश्ता लेके आए, बैठ गए। मैं बार बार चित्तौड़गढ़ को देखता था, बार बार, क्योंकि पढ़ा था हमने चित्तौड़गढ़ के बारे में। कभी बोर्ड पे लिखा हुआ देखता चित्तौड़गढ़, कभी स्टेशन को देखता, कभी ट्रेन को देखता। मिल्लत के नौजवानों, उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब ये आपकी निगाहें क्यों इधर उधर हैं, क्या वजह है? तो मैंने उनसे दिल की बात कही। मैंने सुना है कि यही वो चित्तौड़गढ़ है, यही वो चित्तौड़गढ़ है कि जब तक मुफ्ती आजम हिंद ट्रेन में बैठे नहीं, ट्रेन बोलो, ट्रेन चली नहीं। राजस्थान में चित्तौड़गढ़, अजमेर शरीफ से तकरीबन 150 किलोमीटर, ये चित्तौड़गढ़ की सरजमीन। हालम यह है, मैंने क्या वाकया हुआ बताओ तो सही। जानता तो था मैं, मगर पूछा इसलिए कि मेरी आदत है कि जब बुजुर्गों का तबर्रुक मिलता है कपड़े की शक्ल में या इंसानों की शक्ल में, तो मैं पूछता हूं कि तुमको कैसे मिला। मैं पूछने लगा पूरा माजरा बताओ, तो वो कहने लगे कि इसी स्टेशन पर, इसी प्लेटफॉर्म नंबर पर ट्रेन आके रुकी। सरकार आला हजरत के लाडले मुफ्ती आजम हिंद ने प्लेटफॉर्म पे उतर के नियत बांधना चाहा। गुलामों ने कहा सरकार ट्रेन चली जाएगी, बाद में पढ़ लेना नमाज, ट्रेन चली जाएगी, बाद में पढ़ लेना नमाज। आलम यह है मुफ्ती आजम हिंद ने नहीं सुना, मुसल्ला प्लेटफॉर्म पे बिछा दिया, नियत बांध के खड़े हो गए। इधर मुफ्ती आजम ने नियत बांधी है, उधर ट्रेन ने हॉर्न दे दिया है, चलने लगी ट्रेन। मुरीद कभी इधर देखता, कभी इधर देखता। अरे वो वहाबी नहीं थे कि जमात खड़ी है स्टेशन पे बड़े वहाबियों की, और जैसे ही ट्रेन चलने का इशारा करती है तो पूरी वहाबियों की जमात पहले एक नियत तोड़ के भागता है, पहले दूसरा नियत तोड़ के भागता है, फिर तीसरा नियत तोड़ के भागता है। आखिर में देखो तो इमाम भी नियत तोड़ के भाग रहा है कि ट्रेन ना छूट जाए। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, अरे तुम मखलूक की गुलामी करते हो, लेकिन जो अल्लाह के नबी का गुलाम बन जाता है मखलूक उसकी गुलामी करती नजर आती है। ये वहाबियों के इमाम नहीं थे, सुन्नियों के इमाम थे। तुम्हारी जमात जाती है स्टेशन पर नमाज के लिए, खड़े हो जाते हो, ट्रेन चलती है तो नियत तोड़ के ट्रेन के पास भागने लगते हो। लेकिन मुफ्ती आजम है, ट्रेन ने हॉर्न दिया है, आगे चलने लगी है, थोड़ी दूर जाकर के ट्रेन रुक गई है, चेक किए है, इंजन भी ठीक है, सारे मामला ठीक है। आखिर वजह क्या है? तो कहा गया चलो बाहर पीछे ट्रेन को लेकर के चलो, शायद कुछ ना कुछ मामला तो जरूर है। लेकिन जब ट्रेन में सरकार मुफ्ती आजम हिंद बैठ गए, इंजन भी वही था, डब्बे भी वही थे, चलाने वाला भी वही था, और ट्रेन प्लेटफॉर्म से मुफ्ती आजम हिंद को लेकर के चलने लगी है। गोया के जमाना कहता है जो नबी का गुलाम बन जाता है जमाना उसके गुलामी करने लगता है। शान है सरकार मुफ्ती आजम हिंद की, जिन्होंने देखा है वो जानते हैं,
जिन्होंने मुफ्ती आजम हिंद के चेहरे की झलक पाई है। मिल्लत के नौजवानों, शान सरकार मुफ्ती आजम हिंद की तकवा, इबादत, रियाजत। बरेली से जा रहे हैं पीलीभीत। कहां कहां? अब वो पीलीभीत नहीं है जो मेरे शेरे बेशे अहले सुन्नत का पीलीभीत था। हां, अब नहीं है। वो मोहब्बतों का शहर था। अब तो उस पीलीभीत में नफरतें पैदा कर दी हैं। नफरतें, कभी ढोल के नाम पे, कभी किसी नाम पे। मुफ्ती आजम हिंद जा रहे हैं पीलीभीत के लिए, ट्रेन में बैठे हैं, पैसेंजर गाड़ी चलती थी। मुफ्ती आजम हिंद के सामने एक गैर मुस्लिम बैठा था। गैर मुस्लिम, टोपी वाला नहीं, चोटी वाला, गैर मुस्लिम। पानी की प्यास लगी, पीना चाहा, तो खाना पीना सीधे हाथ से करना सुन्नत है। कौन से बोलिए? सीधे हाथ से। वो गैर मुस्लिम ने उल्टे हाथ में, दावे हाथ में पानी लिया और पानी पीना शुरू कर दिया। पीना तो मुफ्ती आजम हिंद ने कहा, वाह मुफ्ती आजम हिंद, तेरे तकवे का कोई जवाब नहीं है ना। सामने आते थे तो ना अपने को देखते थे ना पराये को देखते थे। दावे हाथ से, बाएं हाथ से पानी पीना शुरू किया। गैर मुस्लिम ने, मुफ्ती आजम हिंद जलाल में आए और कहा, सीधे हाथ से पी ले, सीधे हाथ से पी ले। आज तो पीर अपने मुरीदों से भी नहीं कहते हैं। बोलो, कहते हैं? अगर मुरीद की बीवी बेपर्दा बाहर निकलेगी तो पीर की हिम्मत नहीं है कि कह दे। क्यों अफरोज साहब? हिम्मत नहीं है कह दे। क्यों हिम्मत नहीं है? इसलिए हिम्मत नहीं है, अगर कह दिया तो मुरीद नाराज ना हो जाए। क्या ये दौर और था कि मुरीद सोचते थे पीर नाराज ना हो जाए, पीर नाराज ना हो जाए, मगर अब तो पीर सोचते कि मुरीद नाराज, बोलो मुरीद नाराज, मुरीद नाराज ना हो जाए। अब तो सैफुल्लाह साहब यही दौर है, मुरीद नाराज हो जाए ना हो जाए। वरना अगर मुरीदी की नाराजगी की फिक्र ना की जाती तो जितने मुसलंडे पीर आज पीरों के नाम पे गद्दारियां कर रहे हैं, दावनगिरा की धरती पे, मेडिकलों पे बैठ के, खानकाहों में बैठ के, मुलासे बांध के, हाथों में कंगन डाल के, 10-10 अंगूठियां डाल के, गद्दारों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम नबी के वफादार नहीं बल्कि मुस्तफा की सुन्नत के गद्दार हो। और मैं कहना चाहता हूं कि तुम मुरीदों की भीड़ अपने साथ नहीं लगा रहे हो। तुम्हारा आलम तो यह है कि जैसा पीर वैसा मुरीद। क्या बोलो? जैसा पीर, जैसा पीर वैसा मुरीद। एक पीर यहां था देवरहट्टी में, हां देवरहट्टी में। बुरा तो लगेगा, लेकिन दावनगिरा वालों, माहौल तुमने शहर का बिगाड़ा है। तुमने फूंक मार दे तो तुम फूंक के चक्कर में सब भूल जाते हो। सब एक उधर खान का बनाए बैठा है और लोगों को, औरतों को गुमराह कर रहा है, हाथ पकड़ रहा है औरतों के। एक उधर था कहीं केटीजी नगर, पता नहीं किस जगह, वो अब तक करता था उसका कारों का काम, अब बन गया जी पीर साहब जिंदाबाद, पीर साहब जिंदाबाद। एक जगह तो मुफ्ती साहब इतना मोटा पीर देखा, इतना मोटा पीर कि रस्सी पे लदा पड़ा है, 10 अंगूठी इसमें, 10 अंगूठी इसमें, है ना, लाल रुमाल, काला साफा, पीले कपड़े, नीली धोती, है ना। अजीब 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 हालत उस पीर की है। ऐसा लग रहा था कि रक्शे पे पीर नहीं जा रहा है, पूरी जनरल स्टोर की दुकान साथ साथ चल रही है। हाँ, पूरी जनरल स्टोर की दुकान। जब मुरीदों में आते हैं ना ऐसे पीर, तो कमरे का दरवाजा बंद करके ये फेरन लवली है, होठों को लाल करने का और चीज, हाथ धोने की और चीज, ये आज के पीरों के मामलात हैं। रक्शे पे लदा हुआ जा रहा पीर, रक्शे पे लदा हुआ, और उसके पीछे भी मुरीद, पीर साहब जिंदाबाद, पीर साहब जिंदाबाद, पीर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद नहीं जिंदाबाद, पीर साहब जिंदाबाद। मैंने कहा कौन है साहब? बोले रे नहीं नहीं, बड़े पहुंचे हुए हैं। क्या? बड़े पहुंचे हुए हैं। आज कल तो चमत्कार को ही नमस्कार है साहब। हाँ, जो ज्यादा चमत्कार दिखा दे ना, मेरे मुफ्ती आजम हिंद से मोहब्बत करने वालों पूछा था करामत किसको कहते हैं?
इस्तिकामत किसको कहते हैं? मिल्लत के नौजवानों, पहले पीरों से मुरीद पूछते थे, सरकार 10 साल हो गए आपके कदमों पे कदम रखते हुए, अभी कोई करामत नहीं देखी, कोई करामत नहीं देखी, कैसे पीर हो? तो वो पीर कहते थे, सच्चे पीर, तू बता 10 साल में कभी मेरा कदम शरीयत से हटा हुआ देखा शरीयत से हटा हुआ? पीर ने गर्दन को झुका लिया, सरकार 10 साल के पीरियड में आपका कदम कभी शरीयत से हटा हुआ हमने देखा ही नहीं है। तो पीर कहने लगे कि वली के लिए या पीर के लिए करामत असल नहीं है, इस्तिकामत फी दीन असल है। और इस्तिकामत फी दीन का मामला ये है, खड़े होके खाओ नहीं, खड़े होके पियो नहीं, हाथ में मेहंदी ना लगाओ, औरतों के हाथ पकड़ के मुरीद ना करो, बेपर्दा मिल्लत के नौजवानों औरतों के सामने ना जाओ। और इस्तिकामत फी दीन ये है, राफजियों से मुलाकात ना करो, खारजियों से मुलाकात ना करो, नासबियों से मुलाकात ना करो, नसमी के सहाबा के गुस्ताखों से मुलाकात ना करो, वहाबियों से हाथ ना लगाओ, वहाबियों के करीब ना बैठो। और अगर कहीं वहाबी आ जाए तो ये कह के निकल आओ कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात आवाज नहीं बैठेगी अभी, वो मुहर्रम पे तो माइक बहुत खराब था तो आवाज बहुत मुफ्ती साहब बैठ गई थी, है ना? हाँ, लेकिन अब आवाज नहीं बैठेगी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और जी लगा के पीर साहब जिंदाबाद। इस पूरे एरिया में बड़ा बड़ा केरी पीर पड़ा, सही बता रहा हूं मैं। अशफाक भाई और जमीर भाई कहां गए? ये बंदा नमाज की कमेटी वालों, मस्जिद बना ली, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत में घर बनाया। हाँ, लेकिन तुमसे कहूंगा इतनी बात, मस्जिद बनाई है तो महल्ले के लोगों के ईमान की हिफाजत भी करना। हाँ, हिफाजत करना लोगों के ईमान की। इस इलाके में बड़े बड़े केरी पीर पड़े, बहुत बहुत। कुछ तो जो है वो नींबू काटने वाले हैं, क्या वाले? लीमू काटने वाले पीर। हाँ, आओ जी, क्या हो गया? बोले जी वो बारे का असर है, बहुत बड़ा वाला। अब गर्दन झुका ली पीर साहब ने, बेचारा मुरीद डर गया, हजरत ये बारे का असर है तो सरकार जाएगा कैसे, जाएगा कैसे? अब पीर साहब ने खूब जोर की आंखें खोली, बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा बारे का असर है। कि पीर साहब कुछ तो इलाज कर दो। बोले हाँ इलाज होगा, क्या? बोले शेर के बाल लेके आओ, है ना, लोमड़ी की खाल लेके आओ, मुर्गे के अंडे लेके आओ। हाँ, मुर्गे के अंडे। अब बताओ भाई, यहां तलाश करोगे तो मुर्गा के अंडा कहीं मिलेगा? सलीम भाई, मुर्गी के अंडे तो मिलेंगे, शेर का बाल नहीं। अमृता हलप्पा चले जाओ, पलप्पा चले जाओ, कहीं चले जाओ, नहीं मिलने वाला। अब जब तलाश करके सुबह को मुरीद आएगा, हजरत कहीं नहीं मिला है, तो बोले कि मेरे पास है, मैं ही कर दूं? बोले हाँ हजरत आप ही कर दो। बोले खर्च कितना लगेगा? बोले 42,733 रुपए। कितने? 42,737। अब बोला हजरत गरीब हूं। बोले चल 40 दे दे। हजरत और गरीब हूं, 35 दे दे। और गरीब हूं हजरत, 30 दे दे। तुमने लोगों के अंदर डर फैला करके लोगों को लूटा है, डर की खेती कर रहे हो तुम। जैसे आज हॉस्पिटलों में जाओ ना, तो ये जांच वो जांच, ये जांच वो जांच, और आखिर में कहता है कि बगैर ऑपरेशन के काम चलने वाला नहीं है। तुम्हें और उन लुटेरे डॉक्टरों में फर्क क्या रह गया? मैंने तो जुमे के दिन भी कहा था कि लोग तावीज लेने जाते हैं, कारोबार नहीं चल रहा। किसके पास? जो बेरोजगार था और तावीज की दुकान खोल के उसने रोजगार शुरू किया है। हाँ, अगर तुम ना जाओ तो वो भी घूमे कि यार मुझे भी कहीं से रोजगार मिल जाए, लेकिन उसका रोजगार तुमने बनाया। और 1,000 10,000 लोगों, ऐसे लोगों से कनारा कशी इख्तियार करो, कनारा कशी। उन लोगों के साथ रहो
जो दीन पे चलते हैं और दीन पे चलने की दावत लोगों को देते हैं, और ऐसे लोगों का दामन थामो कि जिनको ताजु शरिया कहा जाता है, जिनको कायदे मिल्लत कहा जाता है। मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर इनका दामन थाम लिया तो यहां भी कामयाब हो और मरने के बाद भी अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा, है ना। तो कह रहा पीर साहब जिंदाबाद। मैंने कौन है? बोले बड़े पहुंचे हुए पीर हैं। मैंने कहां तक पहुंचे हुए? बोले बहुत पहुंचे। मैंने कहा हाँ, जहां तक खुद पहुंचा हुआ ना तुझको भी वहां साथ लेके जाएगा। हाँ, दोजख तक ये पहुंचा हुआ है। खान का है जगह जगह, जगह जगह खान का है, जगह जगह खान का है। और कसम से कह रहा हूं, मैं मस्जिद बंदा नवाज के गेट पे ताज शरिया के ताज के नीचे मैं कह रहा हूं, लीजिए रत पानी, हाँ सीधे हाथ से, मैं कह रहा हूं इस ताज के नीचे अगर उन दावन गिरा के जाली पीरों से मसले पूछ लिए तो ये नहीं बता पाएंगे कि इस्तिंजा कैसे किया जाता है, वुजू कैसे किया जाता है, नमाज में फर्ज कितने, वाजिबात कितने। तो लोगों, इन पीरों के झांसे में मत आओ। पीर वो है जिसको मुफ्ती आजम कहा जाता है, पीर वो है जिसको ताजु शरिया कहा जाता है, पीर वो है कि जिसको मोहब्बत से कायदे मिल्लत कहा जाता है, पीर वो है कि जिसको मोहब्बत से मुहद्दिस आजम कहा जाता है, पीर वो है कि जिसको मोहब्बत से मिल्लत के नौजवानों अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा कहा जाता है। ऐसे लोगों के दामन से वाबस्ता रहो, दामन से अल्लाह ताला आपके घरों में बरकतें अता फरमाएगा। नमाजें पढ़ना, रोजे रखना, अल्लाह ने दिया है तो हज करना, और कभी वहाबियों की संगत में ना बैठना, सुलह कुल्लियों से भी दूर रहना, दूर। वरना यह है कि दिखाते तो शहद है और पिलाते क्या है? जहर। शहद दिखाए जहर पिलाए। हाँ, दिखने के कुछ होते हैं और अंदर से कुछ होते हैं। एक बन के रहो और इस पूरे महल्ले का ऐसे घेराबंदी कर लो कि मसलके आला हजरत का पूरा इस महल्ले में ताला लगा दो, पूरा इस महल्ले में। और ये वक्तन फवक्तन ऐसे प्रोग्रामात होते रहने चाहिए। मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह तबारक व ताला का करम देखिए कि 14 मुहर्रमुल हराम को सरकार मुफ्ती आजम हिंद इस दुनिया से तशरीफ लेके गए, और आज भी उनका मज़ारे पुरअनवार रहमतो अनवार का गहवारा बना हुआ है। रहमतो अनवार का गहवारा कहने के लिए तो अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज़ तो मैं मुफ्ती आजम हिंद की ये देखता हूँ। परसों मैं मस्जिद आजम में ज़ोहर के वक्त में मैं वहाँ बयान कर रहा था। हर साल बड़ी मोहब्बतों से वो लोग उर्से मुफ्ती आजम हिंद करते हैं। तो मैंने परसों बताया था हिंदुस्तान में बहुत से सूबे हैं, बहुत से, और हमने भी सिर्फ केरला और कश्मीर को छोड़ के पूरे मुल्क में तकरीरें की हैं, पूरे मुल्क में। मगर जिस जगह जाते हैं ना, जिस जगह हम पूछते कौन कौन आया पीरों में, तो क्या कहते हैं? मुफ्ती आजम हिंद आए थे। क्या? मुफ्ती आजम हिंद 92 साल की उम्र में दीन का वो काम किया है, और सुन्नत के इतने पाबंद। अल्लाह के नबी की बारगाह में एक सहाबी, एक बूढ़े आए थे, बूढ़े, और आके बोले या रसूल अल्लाह, कुछ शेर लिखे थे उन्होंने अरबी में। तो शेर तो मैं नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि अरबी के वो शेर मेरी याद नहीं है, मफहूम मैं आपको बता रहा हूं। शेर लिख के लाए थे। जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में आए, बोले हुजूर ये जो आपके सामने बूढ़े बैठे ना, ये कुछ शेर लिख के आए, सुनिए इनसे। मेरे आका ने कहा सुनाइए। तो उन्होंने सुनाया कि आका, मेरा बेटा जिसको मैंने बचपन में बड़ी मोहब्बत से पाला, खून जिगर, यही मफहूम था, लेकिन आज मैं अपने बेटे से कुछ लेता हूं तो मेरा बेटा मुझे कुछ देता नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ कल को अपने बेटे के साथ आना, या बेटे से कहा कि बाप के साथ आना। तो वो आए, और आने के बाद पूछा क्या आप अपने बाप को कुछ देते नहीं हो, या बाप से पूछा कि बेटा आपको कुछ देता नहीं है। तो मिल्लत के नौजवानों, उन्होंने कहा कि मेरा बाप मुझसे बहुत सारा माल ले लेता है। यही मफहूम है हदीस का, बेआईनी हदीस नहीं, मफहूम सुना रहा हूं। मुझसे मेरा बाप बहुत कुछ ले लेता है। तो नबी ने बूढ़े से कहा कि लेके किसको देते हो? तो बूढ़े ने कहा कि हुजूर मैं अपनी बहनों को या इसको घर में खर्च करता हूं। तो मेरे नबी ने अपना सीधा हाथ निकाला और उस बूढ़े के सीने पे मारा, और हल्के से थपकने के बाद कहा अंत व मालू का लिया बी का, अंत व मालू का लिया बी का, जा तेरा, तू भी और तेरा माल भी सब तेरे बाप का है, बाप को लेने से मत रोको। मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में मध्य प्रदेश में ऐसी वाकया आया।
ایک مرید آئے، سرکار میرا بیٹا مجھے کچھ دیتا نہیں ہے، خرچ کرنے سے منع کرتا اپنے مال سے. بیٹے کو بلایا مفتی اعظم ہند نے، اور نبی مفتی اعظم ہند ویسے بھی کہہ سکتے تھے، ویسے بھی، لیکن نہیں، بلایا، بٹھایا اور اپنا سیدھا ہاتھ اس کے سینے پہ مار کے کہا جا انت و مالوک لیبی کا، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. ویسے ہی کہا جیسے مصطفیٰ نے، بولو مصطفیٰ نے کہا تھا. بریلی کے پاس میں ٹھریا ایک جگہ ہے، ٹھریا نجاوت خان، تقریباً مزار شریف سے 4-5 کلومیٹر کی دوری پر. سرکار مفتی اعظم ہند اس گاؤں کو اپنا گاؤں کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اپنا گاؤں. عرس رضوی کا جلوس نکلتا وہاں سے جھنڈا، تو ہم لوگ سب جاتے تھے جب بریلی میں رہتے تھے، اور جھنڈے پہ تقریر ہماری وہاں سے ہوتی تھی، تو وہ جھنڈا وہاں سے آتا تھا مزار اعلیٰ حضرت پر. تو وہاں عالم یہ ہے کہ ایک شخص مسلمان مفتی اعظم ہند کی پائیتی بھی بیٹھے ہیں، کچھ لوگ ہمارے یہاں نیچے نہیں سوتے، لوگ چارپائی پہ سوتے ہیں، تو پائیتی پہ بیٹھا تھا ایک شخص مسلمان. مفتی اعظم ہند بیماری کے عالم میں اپنے پیروں کو سکوڑ کے ایسے بیٹھ گئے، ایسے یوں اس طریقے سے بیٹھ گئے ایسے. حضرت کو دیکھ کر کے مرید بولے حضرت آپ کو بیماری ہے، اپنے پیروں کو پھیلا لیجئے. ہاتھ سے پکڑا، پیروں کو پھیلایا. مفتی اعظم نے پھر پیر پیچھے کر لیے، پھر پیر، کئی بار یہ کیا، پھر پیر پیچھے کر لیے. جب 3-4 مرتبہ ہو گیا تو مفتی اعظم ہند جلال میں آئے اور بولے شرم نہیں آتی، میرے سامنے مسلمان بیٹھا ہے، میں اس کے سامنے اپنے پیروں کو پھیلا دوں، میں اس کے سامنے اپنے پیروں کو پھیلا دوں. ملت کے نوجوانوں، یہ ہے تقوی مفتی اعظم ہند کا، یہ شان ہے مفتی اعظم ہند کی. آج تو میاں پیر دباتے ہیں، تیل لگواتے پیروں کے پنجوں کو، نہ جانے کیا کیا کام کراتے ہیں. صاحبو اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو اور ایک بن کے رہو. شہر میں اہل سنت والجماعت مسلک اعلی حضرت کا کام کرو. نوجوانوں آپ سے میں خاص طور سے گزارش کروں گا، تقریر میری ختم ہو گئی اور ابھی خطاب حضرت علامہ مفتی ایاز اللہ صاحب غوثی کا بہت جاندار ہوگا. میں بھی سنتا ہوں تقریریں ان کی، اور بڑی عالمانہ اور بڑی اچھی تقریریں ان کی ہوتی ہیں. تو نوجوانوں میں آپ سے گزارش کروں گا، بھوکے رہ لینا، بھوکے، مگر کسی وہابی کی صحبت اختیار مت کرنا، کسی نبی کے گستاخ کی صحبت اختیار، کسی رافضی کی صحبت اختیار مت کرنا. آج اہل بیت کی محبت کا سہارا لے کر ہمارے نوجوانوں میں رافضیت کے جراثیم پیدا کیے جا رہے ہیں، جراثیم، ان سے آپ باز رہنا. ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت پکے محب اہل بیت ہیں، ہے نا، بہت، لیکن ایسے نہیں کہ اہل بیت کی محبت میں صحابہ کو گالیاں دیں یا صحابہ کی محبت میں اہل بیت کو برا کہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول ناؤ ہے اور وہ نجم ہے اطرت رسول اللہ کی. بس یہ جلسہ آپ کا شاد و آباد رہے. کمیٹی کو مبارکبادی پیش کروں گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.